हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर एकेडमी। विश यू ग्रोइंग वेल। हमने अपना लेसन शुरू करा था राष्ट्रपति वाला, वो कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको एमसीक्यूज़ के साथ उसको कंप्लीट कराया है, अच्छे से समझाने की कोशिश करी। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। फिर उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा आज, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट है। हमारा चल रहा था संघ सरकार। संघ सरकार में मैंने आपको कार्यपालिका पढ़ा रही थी। कार्यपालिका का जो सेकंड पिलर है वो उपराष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति। तो आज हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था पूरा, उस चार्ट को ध्यान रखना है। वो चार्ट आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा और आर्टिकल्स को याद करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। वो चार्ट ज़रूर याद रखना। उसके अब जितना भी मैं पढ़ाऊँगी उस चार्ट से रिलेट करके ही पढ़ाऊँगी, ठीक है। पहले चैप्टर में मैंने प्रेसिडेंट जब शुरू करा था उसमें मैंने आपको चार्ट बनवाया था, वो ध्यान से बना लेना, ठीक है। भाग 5 का पूरा चार्ट बनवाया था मैंने, भाग 5, ठीक। भाग 5 में किसका वर्णन है? संघ सरकार का। संघ सरकार, केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। संघ सरकार, संघ सरकार। भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन है। कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक? 52 से 151 तक। 52 से आर्टिकल 52 से 151 तक संघ सरकार का वर्णन दिया गया है भाग 5 में, ठीक। उसमें सबसे पहला अध्याय आता है एक, जिसमें संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका इंपॉर्टेंट है। एक एक आर्टिकल अगर आपने अच्छे से समझ लिया, ऐसा ही सेम स्टेट गवर्नमेंट होती है। संघ सरकार समझ में आ गई तो राज्य सरकार अपने आप आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अध्याय 1 में संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, कहां से कहां तक है? 52 से 78 तक। आर्टिकल 52 से 78, आर्टिकल 52 से 78 तक एग्जीक्यूटिव की चर्चा की गई है ना। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका की चर्चा की गई है। आपको मैंने बताया था कार्यपालिका किससे मिलकर बनी होती है। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होता है? संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति। नेक्स्ट होते हैं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद, मंत्री परिषद होते हैं। फिर उसके बाद महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी होते हैं, ठीक है। इनसे मिलकर बनती है हमारी संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका के ये 5 पिलर्स होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति हमने कंप्लीट किया है, अभी राष्ट्रपति हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति मैंने आपको अच्छे से समझाया है, प्लीज़ पहले राष्ट्रपति पढ़ना फिर उसके बाद आना, ठीक है, उपराष्ट्रपति पे, ताकि आपको आर्टिकल्स में कंफ्यूजन ना हो। मैंने सीरियल वाइज आपको आर्टिकल्स पढ़ाए हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे कि कौन से आर्टिकल में क्या है। राष्ट्रपति हमने प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कितने आर्टिकल से शुरू? आर्टिकल 52, 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व कंप्लीट किए थे हमने। 51 के में फंडामेंटल ड्यूटीज थी। 52 से राष्ट्रपति का पद शुरू होता है, 52 से 62 तक। 52 से 62 तक राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। इज दैट क्लियर? इतना समझ आया? इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ओवरव्यू चैप्टर का मैंने आपको दे दिया, ठीक। कनेक्ट हो, अब आप इस चैप्टर से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट पहले ध्यान रखना है, सर्वोच्च पद जो है भारत का वो राष्ट्रपति जी का है, ठीक है। सर्वोच्च पद भारत का, प्रधान पद जो है वो राष्ट्रपति का है। उसके बाद पद क्रम में जो नेक्स्ट आते हैं वो उपराष्ट्रपति आते हैं, यानी भारत का प्रथम पद राष्ट्रपति है, फिर उसके बाद सेकंड पद जो है वो उपराष्ट्रपति है। उनकी चर्चा कहाँ से कहाँ तक दी गई है? आर्टिकल 62 तक प्रेसिडेंट कंप्लीट होते हैं, फिर 63 से 70 तक उपराष्ट्रपति का वर्णन दिया गया है भारत के संविधान में। इज दैट क्लियर?
63 से लेके 70 तक उपराष्ट्रपति का वर्णन दिया गया है संविधान में। ठीक है, संघ की कार्यपालिका के सेकंड पिलर। द्वितीय पद है, पद क्रम में सेकंड पद है जो भारत का सर्वोच्च पद है। ठीक है, पहले राष्ट्रपति हैं, सेकंड ये है। ये छोटी छोटी माइनर बातें होती हैं जो कभी कभार स्लिप मिस्टेक्स हम कहते हैं एग्जाम में हो जाती हैं, वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, मेजर चीज़ों को देख लेते हैं, बहुत छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। तो सेकंड पद किसका है? उपराष्ट्रपति का। अब आर्टिकल्स में लिख रही हूँ, उनको ध्यान से पढ़ना। आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 में राष्ट्रपति, जैसे आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद था, उसी तरह आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति का पद, यानी आर्टिकल 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किसमें कहा गया है? आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। ये बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 64 में, यानी 64। आर्टिकल 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे, यानी राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, आप सबको पता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे, किसमें कहा गया? आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 64 में एग्जाम में आपको ये भी दे सकता है कि किसमें वर्णन है राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होंगे, तो आर्टिकल 64 में, और आर्टिकल 64 दे के भी पूछ सकता है इसमें क्या दिया गया है। तो दोनों को याद करना है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनवा देती हूँ ताकि आपको याद रहे, फिर नोट्स से आपको डीपली भी पढ़ा देती हूँ। ठीक, 63 64 समझ में आया? 63 में पद दिया गया है और 64 में कहा गया है कि वो राज्यसभा के सभापति होंगे। इसके बाद आता है हमारा 65 में कहा गया है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक की भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रपति के कार्यवाहक की भूमिका निभाएंगे। आपको पता होगा कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध हो जाए, ठीक, या वो त्याग पत्र दे दें या किसी कारणवश उनका पद खाली हो जाए, तो उस समय में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं जब तक कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता। तो ये चर्चा किस आर्टिकल में दी गई है? तो ये चर्चा आर्टिकल 65 में दी गई है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाएंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो किस में कहा गया है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाएंगे? आर्टिकल 65 में। आर्टिकल 65 में कहा गया है राष्ट्रपति कार्यवाहक की भूमिका निभाएंगे। अब आप ध्यान दीजिए, संविधान में 3 कारण बताए गए हैं जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की कार्यवाहक भूमिका निभाएंगे। कब? ये संविधान में वर्णन दिया गया है, जब किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, जब वो अपने पद पर हैं। ठीक, राष्ट्रपति अपने पद पर हैं, उनके आकस्मिक निधन हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक की भूमिका निभाएंगे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। तो पहला कब स्थिति बनी? जब मृत्यु हो जाए। दूसरा, त्यागपत्र। जब राष्ट्रपति अपना पद त्याग देंगे, तो जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आएंगे तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक की भूमिका निभाएंगे। ठीक। तीसरा, महाभियोग। महाभियोग जब किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक की भूमिका निभाते हैं।
65 समझ में आया आपको? कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति जब मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दें या महाभियोग सिद्ध हो जाए राष्ट्रपति पर, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक की भूमिका निभाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 जिसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाए, इसकी चर्चा किसमें है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाए, इसकी चर्चा किसमें है? आर्टिकल 66 में। यानी निर्वाचन किसमें दिया गया है? आर्टिकल 66 में। इसमें उनकी योग्यताएं, ठीक है, दशाएं, निर्वाचन किस तरह से किया जाएगा, ये सब किसमें दिया गया है? आर्टिकल 66 में। अब निर्वाचन की पद्धति, मैंने इनका मतदान भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, एकल संख्यणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, राष्ट्रपति वाले लेक्चर में आपको अच्छे से समझा दिया था। ठीक, इसमें निर्वाचक मंडल जो होगा वो किससे मिलकर बनेगा? जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जो उसका निर्वाचक मंडल होता है, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात बता रही हूँ मैं आपको। ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ठीक, राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ठीक, इसी तरह राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। विधान मंडल तो विधानसभा और परिषद से मिलकर बनता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते निर्वाचन में। ठीक, अब इनकी योग्यताएं, जैसे राष्ट्रपति की योग्यताएं हमने पढ़ी थी। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, भारत के नागरिक हों, भारत के नागरिक हो। ठीक, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। ठीक, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, यानी 35 वर्ष से ज़्यादा एज होनी चाहिए। फिर उसके बाद राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा के निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति में हमें जो योग्यता चाहिए थी वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की चाहिए थी, यहाँ पर राज्यसभा है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के अंदर जो निर्वाचन में उम्मीदवार है वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। 20 प्रस्तावक यानी कि उनके नाम को 20 लोग प्रस्तावित करेंगे और 20 लोग उनका समर्थन करेंगे। दोनों सदनों में से मिलाकर 40 लोग चाहिए। राष्ट्रपति में क्या था? 50 प्रस्तावक, क्योंकि राष्ट्रपति प्रथम प्रतिष्ठित पद है। ठीक है, ये सेकंड है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा कम दिया गया है। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। राष्ट्रपति में हमने 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक पढ़े थे। प्रस्तावक का मतलब होता है जो उनके नाम को प्रस्तावित करेंगे, अनुमोदक का मतलब होता है जो उनके नाम का समर्थन करेंगे। कुल 40 लोग चाहिए दोनों सदनों को मिलाकर। ठीक है, निर्वाचन आपको समझ में आया? निर्वाचन अब ठीक है, और निर्वाचन की पद्धति सेम होती है। ठीक है, दोनों सदस्य भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदस्य भाग लेंगे, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे इसमें, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा, एकल संख्यणीय मत प्रणाली द्वारा इनका निर्वाचन होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? इसके बाद यहाँ से लेक्चर हमारा शुरू होता है, लेसन भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के अंतर्गत पदानुक्रम मैंने भी आपको बताया, पद के क्रम में। पदानुक्रम का मतलब होता है पद के क्रम में।
सबसे पहला पद, फिर दूसरा पद, तीसरा पद, हायरार्की बन जाती है, ठीक है। तो पहला पद राष्ट्रपति जी का है, सेकंड पद जो पदानुक्रम में सेकंड प्रतिष्ठित पद है वो उपराष्ट्रपति का है। ये पूछा गया है एग्जाम में कि पहला पद किसका है, दूसरा, वो होता है ना क्रम लगाने के लिए बोल देते हैं आपको, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, फिर उनको कहता है ना क्रम अनुसार लगाइए, तो उसमें भी पूछा जाता है और अलग से भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए बन सकता है। तो ध्यान रखना है, भारत के संविधान के अंतर्गत पदानुक्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का दूसरा स्थान आता है। पहले राष्ट्रपति है, दूसरा स्थान उपराष्ट्रपति का है। संविधान में उपराष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 63 से 70 तक दी गई है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, किसकी तर्ज पर बनाया गया है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका की तर्ज पर, ठीक है। अनुच्छेद 63 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी 63 में उपराष्ट्रपति जी का पद दिया गया है। जैसे 52 में, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद था, उसी तरह 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति का पद किसमें है, 63 में। अनुच्छेद 64, आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, किंतु राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, 64 में आपने पढ़ लिया उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। उनकी योग्यता होनी चाहिए कि वो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की उनके अंदर योग्यता होनी चाहिए, लेकिन वो सदस्य नहीं होते। जबकि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के सदस्यों में से ही बनाए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना और याद रखना कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, उनकी योग्यता होनी चाहिए निर्वाचित होने की, ठीक। दोनों चीज़ें अलग अलग है, ध्यान रखनी है। और जबकि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष वो लोकसभा के सदस्य भी होते हैं, ठीक है। 65 में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कार्यवाहक का मैंने आपको बता ही दिया, संविधान में 3 स्थितियां दी गई हैं, त्यागपत्र, महाभियोग या आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में, जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, ठीक है। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग या अन्य कारण से पद रिक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन तक पद पर कार्य करते हैं। और इस प्रकार यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाएं, तो उनके कार्य उपराष्ट्रपति द्वारा तब तक किए जाएंगे जब तक कि वह राष्ट्रपति अपने पद पर दोबारा कार्य करने के लिए नहीं आते, ठीक है। मतलब जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, जब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक की भूमिका निभाएंगे। अब ये ध्यान रखना है, जब उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन कार्यवाहक की भूमिका निभाएगा, यानी उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यवाहक की भूमिका निभाता है, तो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यवाहक की भूमिका निभाएंगे। अगर वो भी अनुपस्थित हैं तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक की भूमिका निभाते हैं। उनको सभी वेतन भत्ते, सभी फैसिलिटीज़, अधिकार वो ही मिलते हैं जब वो कार्यवाहक की भूमिका निभाएंगे जिस प्रकार राष्ट्रपति को मिलते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान वही उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति को जो उपलब्धियां प्राप्त, भत्ते, विशेषाधिकार जो कुछ राष्ट्रपति को प्राप्त था, जब वो कार्यवाहक की भूमिका निभाएंगे तो सेम उनको भी वही विशेषाधिकार मिलेंगे। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है। आर्टिकल 66A के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर गठित होगा और निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। मतलब दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर एक निर्वाचन मंडल बनेगा जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करेगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ठीक है, यानी जो मैंने आपको वोट वैल्यू बताई थी उस तरह की वोट वैल्यू निकाली जाती है। और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी वरीयता क्रम में वोट दिया जाता है। सबसे कम जिसको वोट मिलते हैं उसके वोट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक। ये दोनों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, प्लीज़ अगर आपको नहीं पता है
मैंने अच्छे से लिख के समझाया, इनकी डेफिनेशन लिखवाई है, तो आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। एकल संख्यापरीय मत प्रणाली का मतलब होता है जब वरीयता क्रम में वोट दिया जाता है, और दूसरा जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसके वोट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। इनका निर्वाचन भी इन दोनों पद्धतियों द्वारा किया जाता है। राज्य के विधानमंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, यानी विधानमंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल हैं, ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद से तो मिलकर विधानमंडल बनता है, जहाँ पर विधान परिषद है वहाँ पर विधानमंडल बन गया। वैसे ज़्यादातर उसमें विधानसभाएं हैं, तो वो दोनों भाग नहीं लेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं, वे भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। 35 वर्ष की आयु की जो समय सीमा है ये राष्ट्रपति की भी और उपराष्ट्रपति की सेम है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्य हों। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। इन दोनों में ध्यान रखना है, ठीक है। कभी डिफ्रेंशिएट, वो कौन सा कथन सही है सही नहीं है, उसमें पूछा जा सकता है कि वो राज्यसभा की योग्यता, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होती है लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, तो इन दोनों में से कौन सा सही है, तो दोनों ही सही हैं, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। पद लाभ के पद पर ना हो, यानी कोई भी सरकारी नौकरी या सरकारी पद पर वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक, 20 उनके नाम को प्रस्तावित करेंगे, 20 उनके नाम का समर्थन करेंगे। कुल मिला के संसद से 40 सदस्य उनको चाहिए निर्वाचन में खड़े होने के लिए। पागल या दिवालिया ना हो। 15,000 रुपये ज़मानत राशि आरबीआई के पास रखनी होगी, ठीक है। 15,000 रुपये ज़मानत राशि आरबीआई के पास रखनी होगी। निर्वाचन की बात कर रही हूँ, ठीक है। 66 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है, उसकी डिटेलिंग, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल आता है 67, इसको हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर, एक लेक्चर और लूँगी मैं उपराष्ट्रपति पर, ताकि आपको अलग अलग दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। एक ही लेक्चर में समराइज़ करने से, जल्दी जल्दी पूरा करने से डिटेलिंग नहीं हो पाती है, टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उसको मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगी, ठीक है। नोट ज़रूर बना लेना। सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।